Hello everyone. Today we are going to study the next part of this chapter, that is probability distribution of continuous random variables. Now we have already covered the topics on discrete random variables. Discrete random variables में कैसे होता था कि उनको गिन सकते हैं उनकी values को. So we can count it, like number of children, number of patients and so on. In continuous random variable, actually this variable takes values from the real number line. तो एक इंटरवल होगा रियल नंबर लाइन में और वहां पे वो सारी वैल्यूज लेगा. ठीक है. सपोज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स फॉर्म द इंटरवल a comma b where a and b are real numbers such that a is lesser than b. तो अगर ये जो रैंडम वेरिएबल x है उसके सारे वैल्यूज ये इंटरवल बनाते हैं a comma b में, इन दोनों के बीच में सारी वैल्यूज लेते हैं, then such an interval is called as the support of the continuous random variable. तो यही है अपना जहां से वो continuous random variable की वैल्यूज आती है, इसको हम सपोर्ट बुलाते हैं. अभी हमें इसका probability density function डिफाइन करना है. दिस इज वेरी सिमिलर टू probability mass function for discrete random variable. Let x be a continuous random variable with the interval a comma b as its support. Then the probability density function of x is an integrable function. इंटीग्रेबल फंक्शन मतलब क्या, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है और वो फंक्शन ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. अब प्रॉपर्टीज क्या है कि f of x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a comma b. तो सारे वैल्यूज ऑफ x के लिए दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव और 0. ओके. नाउ नेक्स्ट, इफ आई इंटीग्रेट दिस f of x फ्रॉम a टू b, जहां से उसका सपोर्ट था, अगर उस पर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे आंसर आना चाहिए 1. एंड नेक्स्ट, एनी सी डी सच दैट a इज लेसर देन इक्वल टू c इज लेस देन d इज लेसर देन इक्वल टू b, मतलब ये c और d a और b के बीच में सपोज है, तो सपोज मुझे प्रोबेबिलिटी दैट x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल c comma d इज बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम c टू d. तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई जब होती है तब हम इसको बुलाते हैं एज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ओके. तो अगर देर आर सम क्वेश्चंस वेयर वी हैव टू चेक कि whether this is a probability density function, you have to check these two properties mainly, that everywhere it is positive, and secondly if I integrate the value should be 1. Now let's look at the next concept. Next concept is cumulative distribution function, CDF. Cumulative distribution function वैसा ही है जैसे पहले था. अब एक चीज यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि जो पहले वहां पे समेशन होता था, अब यहाँ पे वो इंटीग्रेशन होगा. एक्चुअली क्या होता है कि इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है, इट इज लाइक अ कंटिन्यूस समेशन. हम ऐड करते जाए ना कंटिन्यूसली, तो उसको हम इंटीग्रेशन ही बुलाते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सपोज a टू b के बीच में था ना वो, तो अगर कुछ x a से कम है तो वहां पे उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू 0 होगा. लेकिन अगर कोई नंबर है जो a से बड़ा है तो फिर हम इस तरीके से उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे. तो वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम a टिल x. x विल बी अ वेरिएबल f of x dx. Now another thing that is very important is that for a continuous random variable, if I find the probability at a particular point, अगर एक पॉइंट पे अगर मैं probability ढूंढती हूँ तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है. ओके. रीजन बीइंग कि यू विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम a टू a, सेम पॉइंट. ठीक है. तो a टू a अगर मैं करने वाली हूँ इंटीग्रेट, आई विल गेट माई आंसर और फिर उसमें a और a डाल के सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 0 ही आएगा ना. तो इसलिए दिस इज ऑलवेज 0. ओके. नाउ नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन. अब एक्सपेक्टेशन में वहां पे जहां समेशन था, यहाँ पे क्या हो जाता है, इट बिकम्स इंटीग्रेशन. बाकी सब कुछ सेम. तो यू मल्टीप्लाई x इंटू एफ ऑफ एक्स, वहां पे हम एक्स आई इंटू पी आई करते थे, यहाँ पे हम x इंटू एफ ऑफ एक्स करते हैं और फिर हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम a टू b. सिमिलरली फॉर वेरियंस व्हाट वी डू इज दैट पहले हम e ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं, इसके लिए हम बस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स करके हम a टू b इंटीग्रेट करेंगे. फिर उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर उससे सब्ट्रैक्ट करके हमारा वेरिएंस निकालेंगे. फॉर्मूले रिमेन द सेम ओनली, जिस दैट जहां पे समेशन है वहां पे इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन इस चैप्टर में बहुत बेसिक होगा,
तो अगर इंटीग्रेशन से डर लगता है, इतना भी नहीं है इसमें, बहुत इजी टाइप का है। तो जैसे हम सम्स करेंगे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ऑल्सो। तो एक्चुअली इसमें क्या है, देयर आर 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर 1, to show that something is a probability density function, we have 2 conditions. One is that it should always be greater than equal to 0 for all x, and second is that integration on the support should be equal to 1. Then next, this is the formula for CDF, which is very important, and then after that these two are the formulae for expectation and variance. Okay, now let's do a few sums so that you understand this even better. Now the first solved example, let x be a continuous random variable with probability function f of x is equal to 3x square for 0 is less than x is lesser than 1. तो ये उसका support है 0 to 1 और ये 3x square is the function. First question is this a PDF? तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें दिखानी है. नंबर 1 कि f of x is always greater than equal to 0 जब भी हम इस इंटरवल में है, एंड नेक्स्ट उसका इस इंटरवल में इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगी तो आंसर आना चाहिए 1. ना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यार कि अगर मैं इंटीग्रेट करूं x रेस टू n को तो इसका आंसर होता है x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. यहाँ पे जो भी है उससे एक पावर ज्यादा होना चाहिए, उसी से हमें डिवाइड भी करना है, प्लस एक कांस्टेंट होता है. लेकिन सपोज मैंने किया ये a टू b, सपोज ऐसे मैंने इंटीग्रेट किया, तो क्या करते हैं हम पहले ये ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम पहले इसमें b डालेंगे, तो आंसर होगा b रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. जहाँ पे x है वहाँ पे b डाला, माइनस अभी जहाँ पे x है वहाँ पे a डालेंगे. वी विल जस्ट सब्सटीट्यूट दीज लिमिट्स. ओके, इट वॉज ऑलवेज सब्सटीट्यूटिंग अपर लिमिट माइनस सब्सटीट्यूटिंग लोअर लिमिट. ओके, and this will give you your final answer. So this is all you need to know in integration to solve this question. उससे ज़्यादा कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है. तो first of all, is this a PDF? तो let us check. तो f of x is equal to 3x square when x is between 0 and 1. Now in this interval x square तो वैसे भी हमेशा पॉजिटिव होता है और 3x square is also going to be positive only. So therefore f of x is greater than 0 for all x belonging to 0,1. फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया. अब सेकेंड कंडीशन हमें इंटीग्रेट करना है. सो कंसिडर हमें क्या इंटीग्रेट करना है, 0 से 1 में f of x dx. दिस इज इक्वल टू 0 to 1 में 3x स्क्वायर dx. अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन यूजिंग दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 + 1 करेंगे तो हमें 3 आ जाएगा. यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा 3 से ही, जो भी ऊपर है उसी से डिवाइड करना है. ठीक है, और उसमें फिर लगाना है हमें 1 and 0. अब ये 3 और 3 तो कट हो जाएगा. अब हम x क्यूब में 1 अगर पुट करते तो हमें मिलता है 1 क्यूब विच इज 1 ओनली माइनस 0 क्यूब विच इज 0 ओनली. तो इसका आंसर आता है एज 1 और यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, सो देयरफॉर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, देयरफॉर इट इज अ PDF. तो वही लिखना है अभी. नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है that find the probability that x is between half and 1. अब जब भी हमें ऐसा कुछ पूछा जाता है तो हमें यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करना है. ठीक है, तो हमें बेसिकली इसका आंसर कैसे मिलेगा, हाफ से लेके 1 में f of x को इंटीग्रेट करो. f of x की वैल्यू है 3x स्क्वायर. इसका आंसर अभी इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी एक बार किया है तो हमें ऑलरेडी पता है, it is 3x cube divided by 3 and this is from half and 1. Now let us substitute. So it is going to be 1 का क्यूब मतलब 1 only minus half का क्यूब. हाफ का क्यूब मतलब क्या, 1 divided by 2 का क्यूब is 8. अब इसको अगर मैं LCM ले लेती हूँ तो I get 8 minus 1 which is 7 divided by 8 and that is my answer. Now next part, find the CDF.
नाउ CDF ढूंढने के लिए CDF का पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ. तो CDF मतलब कैपिटल F ऑफ X इज इक्वल टू, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम 0 से लेके x तक हमें f ऑफ x को इंटीग्रेट करना है. So this is just 3x square dx which is equal to 3x cube divided by 3 from x to 0. Okay. Now 3 gets cancelled and now when I substitute x in place of x, तो वो x ही रहता है, minus 0 cube which is just going to be x cube. Actually how does this help? कि हमें ये बार बार इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही बार में इंटीग्रेट करके आंसर रख देता है. ओके, सो दिस इज वैल्यू फॉर CDF. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू. इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इंटीग्रेशन है करके डरना नहीं है, बहुत ईजी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. Let x be a continuous random variable with probability density function f of x is equal to x cube divided by 4 for an interval 0 is less than x is lesser than c. तो यहाँ पे हमें ये जो c का वैल्यू है वो नहीं पता है और ये हमारा probability density function दिया है. What is the value for the constant c that makes f of x a valid probability density function? तो हमें ये c का वैल्यू ढूंढना है और उसके बाद हमें CDF भी ढूंढना है. Now how do I find out this c? I have to use the fact that this is a probability density function और इसलिए integration from 0 to c of f of x should be equal to 1. बराबर. So therefore we'll write, since f of x is a PDF, therefore integration from 0 to c f of x dx is equal to 1. Okay. Now यहाँ पे let me substitute. This is now equal to integration of x cube क्या होगा? 1 power more, तो 3 plus 1 is 4 divided by 4, ऑलरेडी भी एक 4 था ही, बराबर, from c से लेके 0 is equal to 1. Now this is equal to c raised to 4 divided by 16 minus 0 is equal to 1. Therefore c raised to 4 is actually equal to 16. अभी यहाँ पे if I take the square root then I get that c square is equal to 4 प्लस माइनस 4 मिलेगा, पर हम प्लस 4 ही लेंगे क्योंकि माइनस 4 तो फिर c कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, तो 4 ही लेना पड़ेगा. अब इसके बाद भी वापस एक बार स्क्वायर रूट लेंगे तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, बट ओनली 2 इज पॉसिबल राइट, क्योंकि ये c शुड बी ग्रेटर देन 0, हमारा इंटरवल 0 to c है. तो देयरफॉर c इज इक्वल टू 2. c कैनॉट बी इक्वल टू -2. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड इज द CDF. CDF ढूंढना इजी है. हमें कैसे ढूंढेंगे? फॉर्मूला लगाना है, f of x इज इक्वल टू 0 से लेके x तक f of x dx. This is equal to, now we've already integrated this. This is x raised to 4 divided by 16 from x to 0. इसमें मैं x पुट करूँगी तो सेम ही रहेगा, 0 डालूंगी तो 0 हो जाएगा. So therefore this is the value for my CDF. अभी हम जब CDF को रिप्रेजेंट करते हैं तब थोड़ा बेटर वे में लिखते हैं. हम क्या लिखते हैं कि ये कैपिटल f ऑफ x है ना, इसकी अलग अलग रेंज में अलग अलग वैल्यूज होती है. तो अगर मैं 0 से कम कोई भी नंबर लूँ तो उसको तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकती ना. तो वेन एवर x इज लेसर देन 0 देन द वैल्यू फॉर दिस इज 0. ठीक है. फिर नेक्स्ट, इफ x इज बिटवीन 0 एंड 2, बिकॉज c का वैल्यू 2 है, so if x is between 0 and 2 then the value of this is x raised to 4 divided by 16. and lastly अगर ये x 2 से भी बड़ा है तो फिर उस सिनेरियो में तो एक्चुअली ये 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि अपना 0 to c तक, मतलब 0 से लेके 2 तक अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो आंसर 1 आएगा. उसके बियॉन्ड सारे जगह पे ये फंक्शन की वैल्यू 0 ही होगी. तो उसके बाद कुछ भी लो चाहे वो 0 ही होगा, तो इसलिए ये 1 होना चाहिए. दिस इज लाइक सेइंग कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो
लास्ट वाले पॉइंट पे उधर पे 1 हो जाता है, उसके बाद के सारे पॉइंट पे 1 ही रहता है. तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को. थर्ड क्वेश्चन, verify whether each of the following functions is a PDF of a continuous random variable x. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में we have that f of x is equal to e raised to minus x when x is between 0 and infinity, मतलब all positive real numbers, and it is equal to 0 otherwise, मतलब बाकी सब नेगेटिव वाली वैल्यूज पे it is 0 only. ठीक है, तो पहले तो we have to check two conditions. क्या f of x is greater than equal to 0 for all x, and second इट शुड बी जब इंटीग्रेशन करे उसका 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तब उसकी वैल्यू आनी चाहिए 1. तो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेसर देन इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 0. यहाँ पे ई रेज टू एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स. ठीक है, तो देयरफॉर ये पहला वाला तो प्रॉब्लम नहीं है. अभी सेकंड, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स. ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन अब कैसे करेंगे? तो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन अगर करो तो आंसर आता है ई रेज टू एक्स ओनली. लेकिन जब भी ई रेज टू माइनस एक्स करते हैं, मतलब एक्चुअली जनरल में बताऊं तो ई रेज टू ए एक्स प्लस बी अगर हो, ठीक है, x से कुछ मल्टीप्लाइड है और कुछ एडेड या सब्ट्रैक्टेड कुछ भी हो सकता है, तो फिर इसका आंसर होता है e रेज टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए. ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाइड क्या है x से? -1. यू हैव टू डिवाइड बाय -1. देयरफॉर जो भी x से मल्टीप्लाइड है उससे डिवाइड करना है. ठीक है, तो इसका आंसर है e रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0. This is therefore e raised to minus infinity minus e raised to minus 0 divided by -1. Now e raised to minus infinity, this is very important. E raised to minus infinity is defined as 0. ठीक है, this is extremely important. ये याद रखना होगा. तो therefore this is equal to 0 minus e raised to 0. Anything raised to 0 is 1. This is 1 divided by -1. So we have -1 divided by -1, which is nothing but 1. Therefore, क्योंकि integration is also 1, therefore this is a PDF. Now next, we have f of x is equal to x by 2 when x is between -2 and 2 and it is 0 otherwise. Let's check the first condition. क्या x अपॉन 2 इस इंटरवल पे हर जगह पॉजिटिव है? नहीं, राइट. सपोज आई पुट -1. ओके, तो ये -1 अपॉन 2 मतलब -½ हो जाएगा. इट इज नॉट पॉजिटिव, तो इसलिए ये PDF नहीं है. तो हमें लिखना होगा ये दैट f ऑफ x इज एक्चुअली लेसर देन 0 व्हेन x इज लेसर देन 0 एंड ग्रेटर देन -2, राइट. देयरफॉर इट इज not a PDF. Let's go to the next question now. Find k if the following function is a PDF of a random variable x. तो यहाँ पे f of x is given as kx square into 1 minus x for x is between 0 and 1 and it is 0 otherwise. तो यहाँ पे ये k कैसे मिलने वाला है? हमें इंटीग्रेट करके ही मिलने वाला है. So we'll write that since f of x is a PDF, therefore integration of f of x from 0 to 1, क्योंकि यहाँ पे 0 to 1 है ना, is going to be equal to 1. ना सी ये 0 अदरवाइज को मैं इतने इजीली क्यों इग्नोर कर रही हूँ? बेसिकली अगर तुम यहाँ पे -∞ to ∞ भी लो, लेकिन यहाँ पे बाकी सब जगह पे 0 होने वाला है. सिर्फ 0 से लेके 1 में इट इज गोइंग टू गेट सम वैल्यू. दैट इज वाई हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0 to 1 k x square 1 minus x dx is equal to 1. Now first thing I would suggest is इसको open कर देते हैं. So we have 0 to 1 k x square minus k x cube dx is equal to 1.
अभी इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज गोइंग टू बी 2 + 1 विच इज 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस के, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब का? इट विल बी x⁴ डिवाइडेड बाई 4, ओके, फ्रॉम 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 1। अभी इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। व्हेन आई पुट 1 देन व्हाट विल आई गेट? I'll get k divided by 3 minus k divided by 4 माइनस, अब हमें 0 भी पुट करना है, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आने वाला है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 4k minus 3k मतलब जस्ट k डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर k का वैल्यू होना चाहिए 12 एंड दैट इज आवर आंसर। In each of the following cases, find A, P that capital X is lesser than 1 and P that mod of capital X is lesser than 1। हमें दोनों ढूंढने हैं, हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं ऐसे टाइप के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला वाला देखते हैं। x² डिवाइडेड बाई 18 दिया है एज द वैल्यू फॉर f ऑफ x, और हमें यहाँ पे ढूंढना है प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन 1। सो यहाँ पे व्हेन आई से प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेसर देन 1, आई मीन टू से दैट हमें इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को फ्रॉम लोअर लिमिट, वो है -3 से लेके 1 तक। दिस इज इक्वल टू, नाउ इसको अगर मैं, नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 18 तो ऑलरेडी है, from -3 to 1. Now let me substitute. So I get over here 1³ तो 1 ही है divided by 3 into 18 minus -3 का हम क्यूब करेंगे divided by 3 into 18. Now this is equal to 1 minus this becomes -27. तो +27 divided by 3 into 18. Okay. Now that is 28 divided by 3 into 18. तो यहाँ पे हम डिवाइड अगर करेंगे इसको तो we get 9 and here we will get 14. So basically our answer is 14 divided by 27. That is our answer over here. Okay. Now next part, probability that mod of x is lesser than 1. In this case हमें एक्चुअली क्या करना है, जब भी मॉड ऑफ एक्स होता है इसका मतलब होता है दैट -1 इज लेसर देन x इज लेसर देन 1। ओके, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू जस्ट -1 से लेके 1 तक f ऑफ x dx। नाउ दिस इज -1 से 1 तक x² डिवाइडेड बाई 18 dx, इसका इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। It is x³ divided by 3 into 18 from 1 to -1. So this becomes 1 divided by 3 into 18 minus -1 divided by 3 into 18. So therefore this is equal to 1 plus 1, मतलब 2 divided by 3 into 18. इसको कैंसिल कर सकते हैं, so we get 1 divided by 27 and that is our answer. F of x is equal to x plus 2 divided by 18 minus 2 is less than x is less than 4 and is equal to 0 otherwise. So यहाँ पे हमें ढूंढना है again probability that x is lesser than 1. तो for probability that x is lesser than 1 हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ का लोअर लिमिट जो -2 है वहां से लेके 1 तक हमें इंटीग्रेट करना होगा। सो दिस इज x plus 2 डिवाइडेड बाई 18 dx. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले तो 18 को मैं बाहर निकाल देती हूँ और अभी उसके बाद हमें x का इंटीग्रेशन करना है। x मतलब x⁻1, उसका इंटीग्रेशन होगा x² डिवाइडेड बाई 2 एंड देन 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2 का इंटीग्रेशन मतलब 2 इंटू x⁻0 होता है, x⁻0 1 होगा, इसमें आप +1 कर दो तो यू विल गेट 2x। ठीक है, सो दिस इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 1।
So now let us substitute. So 1 upon 18, then here if I substitute, I get 1 upon 2 plus 2 minus, then इधर we have minus 2 का square, मतलब 4 divided by 2, and then this is 2 into minus 2 मतलब minus 4. ठीक है, अभी हमें ये subtract करना है. तो 1 upon 18, 1 upon 2 plus 2 minus 2 हो जाएगा plus 4. So ये तो cancel हो जाता है, and now it is 4 plus half. So that is 1 upon 18, and this is 8 plus 1 मतलब 9 divided by 2. So this is 1s, this is 2s, so this is basically equal to 1 upon 4, and that is our answer. Now next, probability that mod x is lesser than 1. Which is equal to, now this is basically 1 upon 18 x square by 2 plus 2x from minus 1 to 1. अभी इसमें हम substitute कर देते हैं. So we get 1 upon 18, 1 upon 2 plus 2 minus, यहाँ पे we will get minus half, and फिर यहाँ पे हमें मिलेगा minus 2, लेकिन ये minus साइन की वजह से ही हो जाता है plus 2. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाता है, और अब यहाँ पे है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 18, अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो आई गेट 2s and here I'll get 9. तो दिस इज 2 upon 9. Find the CDF f of x associated with the PDF f of x of random variable x where f of x is equal to 3 into 1 minus 2x square. तो हमें कैपिटल f of x मतलब CDF ढूंढना है यहाँ पे. So that is equal to, अभी कैपिटल f of x is going to be equal to 0, जो है यहाँ पे लोअर लिमिट till x, और हमें फिर f of x को इंटीग्रेट करना है अंदर. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0 to x. नाउ दिस इज 3x, क्योंकि 1 को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी तो x आएगा, और यहाँ पे है ऑलरेडी माइनस 6x स्क्वायर, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ x स्क्वायर को तो ये x क्यूब आ जाता है dx. तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए और dx भी नहीं लिखना चाहिए, मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया ना, तो ये 0 to x होगा. अब मैं पहले x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे मिलता है 3x माइनस 3 और 6 कैंसिल होके ये 2x क्यूब मिलेगा माइनस 0. ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर कैपिटल f ऑफ x. लेकिन ये x सिर्फ 0 और 1 के बीच में हो सकता है. जब इसको फाइनली लिखना होता है तब हम लिखते हैं दैट f of x is equal to 0 if x is lesser than 0. It is equal to this thing that we have just obtained. If x is lesser than 1 is greater than 0. And lastly, it is equal to 1 if x is greater than 1. And that is our answer. So with this we have solved the examples. अभी हम next video में exercise 8.2 solve करेंगे.